नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 5 कलर का खूबसूरत सा डोरमेट फ्लावर डिजाइन में ये देखिए मैं बनाना बताने जा रही हूँ। और ये इसको मैंने सिलाई नहीं मारी है क्योंकि लास्ट में हमारी किनारी ये इस तरह से आती है। जब हम शुरू में बनाते हैं तो लगता है कि बहुत कहीं डोरमेट हमारा ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ से और यहाँ के बीच की जो गैपिंग बननी होती है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। और ये देखिए जब हमारा ये डोरमेट बन के तैयार होता है, ना ही हमारे डोरमेट में कहीं झोल आता है और ना ही कोई डिजाइन में सिकुड़न आती है। और ये देखिए बीच का भी सर्कल बहुत छोटा बनता है, जो सिलाई करने में बहुत आसानी रहती है। अब आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा। और ये देखिए हमारे 5 कलर हैं। ये देखिए ब्लू है, ये मैरून है, और ये ग्रे है, और ये रानी कलर है, और ये स्काई ब्लू। ये 5 कलर हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने ये 1 2 3 कलर से हमने ये देखिए 1 2 3 कलर से हमने ये फंदे डाल रखे हैं। तो ये हमने 10 फंदे ये फिरोजी कलर से डाले हैं, और ये 2 फंदे मैरून से डाले हैं, और ये 20 फंदे हमने कोका कोला कलर से डाले हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे फंदे डाल रखे हैं। और डिजाइन हम पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे इस तरह से, और एक फंदा और उतार लेंगे। तो हमें ये 2 फंदे बिना बिने उतारना है। अब ये पहली सिलाई है, तो इस तरह से अगली सिलाई में बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि फंदे डालने के बाद में ये 2 फंदे हमें उतार लेना है। और ये सभी फंदों को हम ऐसे बाकी को ये ब्लू वाले उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए हमने 2 फंदे उतार लिए हैं, और ये 1 2 ये, और ये हमने 2 फंदे उतारे और 2 फंदे बीन लिए। 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20 फंदे हमारे ये ब्लू कलर के हो गए हैं। और ये मैं टोटल 32 फंदे का आपको डोरमेट बनाना बता रही हूँ। और ये 2 फंदे आप इसको कितना बड़ा भी बना सकते हैं। इसमें जब भी फंदे डालिए तो 4 के सेट में डालिए। तो ये देखिए अब ये 2 फंदे हमारे ये मैरून कलर के हैं। तो अभी हमारी ये पहली सिलाई, इसलिए थोड़ा फंदे अलग अलग हो रहे हैं। जब बन जाएगा ना तो ये फंदे एक साथ जुड़ जाएंगे, तब ये कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे। इस धागे को ऐसे करेंगे, ये जॉइंट है, हमें जॉइंट करना पड़ेगा। और ये 2 फंदे हम 1 2 फंदे हमने मैरून वाले बीन लिए। अब ये इसको इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको जॉइंट, इसको टाइट करके अब बाकी फंदे हम बीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बीन लिए। और ये 2 फंदे हमने उतार लिए। धागा यहीं से घुमा के सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सीधी साइड में हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये डिजाइन में हमें दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है। और ये पहले ये स्काई वाले फंदे, ये इसी तरह से बाकी फंदे जो हैं उन फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा बीनेंगे। ये देखिए ये हमने सारे फंदे उल्टा उल्टा बीन लिए, धागा पीछे। अब हम इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और इसको मैरून वाले को आगे लाएंगे। अब ये 2 फंदे हमारे मैरून हैं, इसको खींच के आगे लाएंगे, और ये 2 फंदे हम मैरून वाले मैरून से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर धागा पीछे। अब हम यहाँ पे इसको खींच के आगे लाएंगे इस तरह से, इसको धागे को ऐसे पकड़ के और इसको इस तरह से आगे लाएंगे। और सारे फंदे ये देखिए अब हम उल्टा उल्टा ये देखिए बिनेंगे। तो ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 फंदे हमने बिन लिए हैं। 2 फंदे हमने उस बार उतारे थे, बिना बिने ही उतार लिए थे। अब 2 फंदे हम यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलटेंगे। तो अब हम ये सीधी साइड आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सीधी साइड में, अभी उस बार हमने 2 फंदे उतारे, 2 फंदे हमारे ये फिर हो गए, तो 4 फंदे इधर हमारे छूट गए। अब हम सिलाई पलट के उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में अब ये 4 फंदे हमारे यहाँ पे छूट गए और सभी फंदों को हम बाकी ये इसी तरह से उल्टा उल्टा ये बिनेंगे। ये ब्लू वाले सारे फंदे हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये हमने ब्लू वाले सारे फंदे बीन लिए। अब ये 2 फंदे मैरून के, धागा ऐसे किया, और ये 2 फंदे मैरून वाले मैरून से बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये धागे को ऐसे करेंगे और ये स्काई ब्लू से बिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हम बिनेंगे और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो हर सिलाई में ये नीचे की साइड में 2 फंदे छोड़ेंगे उल्टी साइड से। अब हम सिलाई पलटेंगे, सीधी साइड में आएंगे। तो इधर हम भी सीधी साइड में, ये देखिए इस तरह से ये फिरोजी वाले फंदे हमारे बचे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बचे हैं। हमने 2 सिलाई में 2-2 के फंदे हमने छोड़ दिए। धागा पीछे और इस धागे को खींच के आगे लाएंगे और ये मैरून वाले 2 फंदे मैरून से, धागा पीछे, और इस धागे को अब ये देखिए ब्लू वाला आगे लाएंगे। तो इधर तो हमें जो जैसा कलर है वैसे ही बनाना है। ये देखिए अब हम ये ब्लू वाले सारे फंदे ऐसे ही बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए ब्लू वाले इतने फंदे हमने बिन लिए हैं। अब हमको यहाँ पे उस 4 फंदे हमारे छूटे हुए थे, अब 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 6 फंदे। 1, 2, 3, 4। अब ये देखिए 2 फंदे हमने फिर से यहाँ छोड़ दिए और यहीं से धागा पलटेंगे। तो अभी हमने ये सीधी साइड में 2 फंदे छोड़ दिए और सिलाई पलट के उल्टी साइड में आ जाएंगे। उल्टी साइड में जब यहाँ आएंगे तो 2 फंदे दोनों तरफ छोड़ेंगे। इसी तरह से हम सारे फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैं फिरोजी के फंदे पूरे छोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये आगे कैसे हमें ये जोड़ के फंदे छोड़ने हैं। तो अब ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे। तो ये हमारे फिरोजी वाले हैं, 10 फंदे हैं। 2, 2, 4 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और 5, 6, 7। तो ये हमने छोड़े हैं। 2 सिलाई में हमने 2-2 फंदे छोड़े हैं। तो इसी तरह से हमारे 5 सिलाई में ये फंदे छूट जाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने 2 फंदे फिर ये सीधी साइड है, सीधी साइड से छोड़ दिए। तो अभी हमारे यहाँ पे 10 फंदे छूट गए हैं। धागा यहीं से पलट के अब हम फिर से उल्टी साइड आएंगे। उल्टी साइड में ये देखिए बाकी फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 फंदे हो गए। अब ये धागे को ये देखिए ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके ये फंदा ऐसे ही हम हर बार बिनेंगे। ये देखिए अब हमको ये अभी हमारे यहाँ पे ये 10 फंदे हो, तो अब हमें ये 2 फंदे छोड़ना है। तो अब यहीं से सिलाई पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए किस तरह से, इस तरह से हम सिलाई पलटेंगे। फिर इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और इसको आगे लाएंगे इस तरह से खींच के टाइट। और ये 2 फंदे हम मैरून वाले मैरून से बिनेंगे। ये देखिए धागा पीछे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये ब्लू वाला खींच के आगे लाएंगे। तो ये इस तरह से हम ये सीधी सिलाई हम फिर से उसी तरह से कंप्लीट करेंगे, उल्टी उल्टी। ये देखिए तो अभी हमने 10 फंदे छोड़े थे, तो ये हमने 10 बिने हैं।
क्योंकि ये 20 फंदे थे तो आधे हमारे छूट गए हैं। तो अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे फिर छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 फंदे हमने फिर छोड़ दिया। हर सिलाई में हम दोनों तरफ से 2-2 फंदे छोड़ते हैं, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से। अब ये देखिए इस तरह से बाकी फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे, उल्टे उल्टे। ये देखिए अब हमको फंदे हर सिलाई में हमें फंदे छोड़ने हैं इसी तरह से। अब ये बाकी फंदों को अब हम पूरा ऐसे बीन लेंगे। उस बार हमने ये स्काई ब्लू के फंदे, अब ये 2 फंदे हम ये मैरून वाले छोड़ देंगे। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पलटेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे। तो अभी हमारा इसको खींच के ऐसे करेंगे तो ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा और ये जोड़ भी अलग अलग नहीं रहेगा, इसलिए हमें ये इस तरह से धागा इसको फंसाना ज़रूरी रहता है। और ये पूरी लाइन अब हम इसी तरह से बिनेंगे उल्टे उल्टे। ये देखिए और 2 फंदे हम फिर यहाँ छोड़ेंगे। अभी हमने ये 2 2 4, उस बार हमने 8 बिने थे, अब हम 6 बिनेंगे और 2 फंदे फिर छोड़ देंगे। धागा यहीं से पलटेंगे और ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदे हम बिनेंगे। तो ये 2 फंदे ब्लू के छूट जाएंगे, धागा यहीं से पलटेंगे। अब ये देखिए हमारे ये बीच में 4 फंदे रह गए हैं। इन 4 फंदों को अब हम नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे पहला ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे हमने बिन लिए। अब हमने पहली बार फंदा इस तरफ से छोड़ा था, तो जिस तरफ से हम पहली बार फंदा छोड़ेंगे उसी तरफ से हम पहला फंदा उठाएंगे। तो अब हमने 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ दिए थे, ये 4 फंदे बचे, उन फंदों को हमें नहीं छोड़ना है। अब हम ये 2 फंदे फिर से यहाँ से ले लेंगे बिना बिने। तो ये देखिए, तो ये हमारे यहाँ पे हो गए 5 और ये 6, 2 फंदे हमने बिना बिने ले लिए। अब इस धागे को इस पे हम लूप लगाएंगे ऐसे, क्योंकि हमें ये लूप लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हम लूप नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी, हमें बीच में फंदा उठाना है। तो ये हम लूप लगाए, इस फंदे को उतार दिया और बाकी फंदे अब हम ऐसे उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब जिस तरह से हमने फंदे दोनों तरफ से 2-2 फंदे घटाए थे, उसी तरफ से हम 2-2 फंदे उठाएंगे भी। अब ये देखिए बिन लिए। अब ये 2 फंदे हम ब्लू के इधर से ले लेंगे। तो हमारे ये 4 फंदे थे, अब हमने 2 फंदे इस तरफ से उठाए, 2 फंदे इस तरफ से उठाए, तो हमारे पास 8 फंदे हो गए। धागा ऐसे घुमाएंगे और यहीं से सिलाई एक घुमा के इस धागे को फिर ऐसे करेंगे और यहीं से पलट लेंगे। तो अभी हमारी ये बीच में काफ़ी गैपिंग हो गई, क्योंकि 2 सिलाइयों की गैपिंग हो गई है। तो अभी हम इसको ऐसे उठा लेंगे और सभी फंदे ऐसे ही बिन लेंगे उल्टा उल्टा, और 2 फंदे हम फिर से उठाएंगे यहाँ पे। अब ये हमारे 8 फंदे थे, उन 8 फंदे को बिन लिया। अब इस फंदे पे हमने ये लूप लगाया, ये देखिए इस तरह से ये लूप है। ये डार्क कलर की वजह से नहीं नज़र आ रहा होगा, ये लूप लगा है। तो इस फंदे को हम फिर से 2 फंदे बिना बिने उठा लेंगे। तो ये हमने, तो 8, ये हमारा 9 और ये 10, 2 फंदे हमने फिर से उठा लिए। ये देखिए बिना बिने, और इस फंदे पे हम फिर से लूप लगा देंगे ऐसे, और यहीं से सिलाई पलटेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे। बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे इसी तरह से, जो जैसा कलर है उसी तरह से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए सभी फंदों को ऐसे ऐसे बिनेंगे। अब ये हमने पूरे फंदे ये बिन लिए। अब हमको ये 2 फंदे उठाने हैं, तो इस धागे, अब ये 2 फंदे हमें बिना बिने लेने हैं। तो ये देखिए हमारा ये काफ़ी गैपिंग है बीच में। तो अब हम यहाँ से इस फंदे को नहीं बिनेंगे, इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से एक फंदा ब्लू वाला उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और दोनों को एक साथ बिन देंगे। ये देखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लूप लगाते तो ये हमारी जो कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हमको ये यहाँ पे फंदा हमने उठाया है। अब हम यहाँ पे इस धागे को ऐसे करके इसको ऐसे खींच लेंगे और ये मैरून वाले 2 फंदे हम मैरून से बीन देंगे और यहीं से सिलाई फिर पलटेंगे। ये देखिए, फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे खींच के आगे लाएंगे इस तरह से, और ये सीधी सिलाई पूरी, ये
मैरून वाला है, मैरून से बिने, धागा पीछे और इस धागे को खींच के आगे लाएंगे। अब ये ब्लू वाले सारे फंदे हम ब्लू कलर से बिनेंगे और ये जिस फंदे पे लूप लगाए हैं वो फंदा और एक एक्स्ट्रा 2 फंदे हम फिर बिना बिने उठाएंगे। अब ये देखिए हमने 2 फंदे वो लूप वाला और एक बिना बिना उठा लिया। अब यहाँ पे हम फिर से लूप लगा देंगे इस तरह से, फिर धागा पलटेंगे और इसको ऐसे फिरेंगे। इसी तरह से अब हम सारे फंदे हमें ऐसे ही बनाना है, 2-2 फंदे लेते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। तो अभी हम ये ब्लू वाले सारे फंदे ऐसे ही उल्टा उल्टा ब्लू कलर से बिनेंगे। अब ये देखिए हमने ब्लू वाले सारे फंदे भी लिए। अब इस धागे को ऐसे, अब ये हम ये कोका कोला वाला ये 2 फंदे बिनेंगे। अब सेम हमें इस तरह यहाँ भी ऐसे ही करना है। तो अभी हम ये फंदा नहीं बिनेंगे, एक फंदा बिनेंगे, उसके बाद में यहाँ से हम एक कोका कोला कलर की, ये देखिए जो हमारी ये, इससे उठा लेंगे एक पट्टी इस तरह से और ये दोनों को मिला के एक साथ बिन देंगे। ये देखिए तो ये हमारी बीच की गैपिंग ख़त्म हो जाती है और यहीं से धागा पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको सेम इसी तरह से इसको इसके ऊपर चढ़ा के और यहीं से निकाल लेंगे ऐसे, और सभी फंदे अब हम ऐसे ही बनाएंगे जो जैसा कलर है, और 2 फंदे हम फिर उठाएंगे यहाँ से। अब ये देखिए हमने सारे फंदे भी लिए। अब ये 2 फंदे हम बिना बुने ले लिए, फिर यहाँ पे लूप लगाया ऐसे और यहीं से सिलाई अब पलटेंगे। अब ये ब्लू वाले ब्लू से बिनेंगे और ये फिर पूरे फंदे हम ब्लू वाले ब्लू से बिन लेंगे। इस फंदे को लूप लगाए थे इसमें उतार देंगे और बाकी सारे फंदे हम ब्लू वाले ब्लू कलर से ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए हमने ब्लू फंदे पूरे बिन लिए। अब ये 2 फंदे कोका कोला, इस धागे को ऐसे और इसको टाइट करके हम ऐसे बना लेंगे 2 फंदे सेम इस तरह से। अब हमको ये 2 फंदे ही फिरोजी कलर से उठाए, तो इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके हम 2 फंदे अब फिरोजी वाले ले लेंगे। ये देखिए हमने 2 फंदे ले लिए और इस फंदे पे हम लूप लगा देंगे ऐसे और सिलाई यहीं से पलटेंगे। अब हम सीधी साइड आएंगे, सीधी साइड में इस फंदे को हम उतार लेंगे, क्योंकि अब ये सेम कलर में हम लूप लगाते हैं, अदर कलर लगाएंगे तो वो अलग से दिखेगा, इसलिए इस पे लूप लगाए। और ये 2 फंदे हम ये बिन लिए, फिर धागा पीछे और इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के ऐसे आगे लाएंगे और ये 2 फंदे ये मैरून वाले मैरून से, फिर धागा पीछे, फिर अब ये ब्लू वाले ब्लू से। इसी तरह से हम पूरे फंदे ले लेंगे। जब ये 2 फंदे रह जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने 2-2 करके सारे फंदे ले लिए। अब ये 2 फंदे बचे हैं, तो ये देखिए इस धागे पे ऐसे लूप लगाएंगे और यहाँ से सिलाई पलटेंगे और सीधी सिलाई में पूरे फंदे ब्लू वाले पूरे ब्लू से बिनेंगे और ये 2 फंदे मैरून के, और उसके बाद हम ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से हमने दोनों तरफ से 2-2 फंदे पूरे उठा लिए हैं। तो अभी ये हमारी एक कली बन चुकी है। इस तरह से ब्लू वाले सारे फंदे हम ब्लू से बनाएंगे। अब ये देखिए ब्लू के हमने सारे फंदे बिन लिए। अब इस धागे को ऐसे और ये कोका कोला वाले 2 फंदे इससे बिने, ये देखिए इस तरह से। अब हमारे ये फिरोजी कलर के फंदे हैं, तो इस धागे को ऐसे करेंगे। अब ये फिरोजी कलर वाले सारे फंदे ये देखिए अब हम बिन लेंगे। इसी तरह से हमने 2-2 करके सारे फंदे ले लिए थे हर सिलाई में। ये देखिए अब हम इस फंदे पे लूप लगाएंगे। तो अभी हमारे दोनों तरफ से 2-2 फंदे बचे हैं और यहीं से सिलाई पलटेंगे से सीधी, और ये सीधी सिलाई में पूरा। अब ये 2 फंदे हमें बचे हैं, तो यहाँ लास्ट तक हम ऐसे ही बिन लेंगे जो जैसा कलर है। अब ये फिरोजी वाले फंदे पूरा फिरोजी से बिनेंगे जैसे सभी फंदों को, और ये मैरून वाले मैरून से और ब्लू वाले पूरे लास्ट तक। अब ये यहाँ तक हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये देखिए ब्लू फंदे हमने लास्ट तक पूरे बिन लिए हैं। अभी देखिए अभी ये 2 फंदे हमें यहाँ पे बिनने हैं, तो इनको हम अभी नहीं बिनेंगे। तो ये देखिए किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम अगर बनाएंगे तो ये हमारे डोरमेट का बीच का भी सर्कल बहुत छोटा बनता है और सफाई ये रहती है। तो ये देखिए हमारी ये एक कली बन गई। जैसे हमने 2-2 फंदे छोड़े थे, बीच में 4 फंदे रखे और फिर 2-2 करके फंदे उठाना शुरू किए, तो हमने पूरे फंदे उठा लिए और ये 2 फंदे अभी हमारे उठाने हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना, अभी मैंने यहाँ पे 3 कलर लगा लिए हैं, अब हम यहाँ पे चौथा कलर लगाएंगे।
तो ये हमारा चौथा कलर है, ये रानी कलर। तो ये देखिए किस तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा ऐसे करेंगे, तो हम यहीं से कलर लगाएंगे। तो इसी में ये देखिए इस तरह से अब हमारे एक ऐसे फंसा देंगे, इसको यहीं से हम काट देंगे और जब दूसरी कली लगाएंगे तो अलग से जोड़ देंगे। तो ये 2 3 4, ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमने टोटल 32 फंदे डाले थे, उसके हम आधे फंदे लेंगे। तो अभी 16 फंदे हमारे इस तरफ हो गए और 16 फंदे इस तरफ हो गए। अब हम यहीं से सिलाई पलट लेंगे और ये पूरी लाइन हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आएंगे, उल्टी साइड आएंगे तो पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे और सभी फंदों को 1 2 3 इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक फंदा हमने वो उतारा था तो 15 फंदे हो गए। ये हमारा 16 फंदे। तो एक फंदा हम छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलटेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। हर सिलाई में हमें एक एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ लास्ट तक आना है। तो अभी हम हर सिलाई में एक एक फंदा छोड़ते हुए लास्ट तक बिनेंगे और ये सीधी सिलाई हमें पूरी ऐसे ही बनाना है। उल्टी साइड आएंगे, फिर एक फंदा छोड़ेंगे, इसी तरह से एक फंदा यहाँ लास्ट तक छोड़ देंगे। अब ये देखिए हमने एक एक करके सारे फंदे छोड़ दिए हैं। ये अब हम फिर इसी तरह से ये देखिए अब फिर पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक फंदा हमने उतारा है 15 और ये 16। तो इस फंदे को हम उतार के ऐसे लूप लगा देंगे। ये देखिए फिर ये पहला फंदा उतार देंगे और सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा ये सीधी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब ये देखिए हमने एक लाइन कंप्लीट कर ली, ये सीधी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी। अब हम फिर उसी तरह से करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और सभी 2 ये 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिए हमने सारे फंदे भी लिए और एक फंदा छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलटेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे पूरी। अब ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली, ये सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए, पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये सारे फंदे 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उस बार हमने एक फंदा छोड़ा था, एक फंदा और छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे। अब हम फिर पहले की तरह एक एक फंदे छोड़ते हुए सारे फंदे फिर से छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे फंदे छोड़े थे एक एक करके, वैसे सारे फंदे हम छोड़ देंगे और सीधी सिलाई पूरी हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बनानी है। अब ये देखिए हमने ये एक एक करके सारे फंदे छोड़ दिए। तो ये अभी हमारी कली थोड़ा अजीब सी लग रही है, ऐसे इस तरह से अभी सही से खुल के नहीं आएगी, क्योंकि जब हम ये दूसरी कली कंप्लीट करेंगे तब ये सही से आ जाएगा और हमको लगेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक कली ये अभी कंप्लीट हुई है। अब हम यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दूसरी कली
स्टार्ट करेंगे तो ये पहला फंदा उतारेंगे और ये हमने एक एक करके सारे फंदे छोड़ दिए हैं। तो इन फंदों को हम फिर से एक बार पूरा बीन लेंगे उल्टा उल्टा। ये रानी कलर वाले सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये हमने 16 फंदे बिन लिए। धागा यहीं से पलटेंगे और ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारे ये इस तरह से ये बीच में आएगा। जब हम ये दूसरी कली बनाएंगे तो ये यहाँ पे ये बन जाएगा। ये देखिए मैंने ये इस तरह से जब यहाँ से ये बीच का मैंने भरा तो ये यहाँ तक दूसरी कली आई है इस तरह से। तो ये सेम इसी तरह से जब हम ये दूसरी कली बनाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ से ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। दूसरी कली स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए हम ये ग्रे कलर लगाएंगे। तो ये किस तरह से ये पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया और यहीं से हम पूरी लाइन, अब ये देखिए पूरे फंदे ये हम बीन लेंगे। जो हमने 20 फंदे ये ब्लू के किए थे, अभी हम 20 फंदे ये ग्रे कलर से बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हमने बिन लिए और ये 16 17 18 19 और ये 20 फंदे हमने ये दूसरी कली के लिए ले लिए हैं। अब ये 2 फंदे हम धागे को ऐसे करेंगे मैरून कलर के 2 इस तरह से। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये हमारे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 फंदे हमने जो नहीं उस समय बिने थे इनको अब हम बिन लेंगे। तो 9 10 ये देखिए हमने पूरे फंदे लास्ट तक बिन लिए। उस बार हमने ये 2 फंदे छोड़े थे, वो 2 फंदे अब यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से अभी हमारी ये कली ऐसे सिकुड़ रही है, मगर जब ये पूरा बनेगा तो सही से आ जाएगी। अब हम ये सीधी सिलाई जो जैसा कलर है वैसे ही बनाएंगे और यहाँ तक बिनेंगे। 2 फंदे छोड़ेंगे। तो इस धागे को ऐसे घुमाएं, इसको टाइट करके हम सारे फंदे ऐसे फिरोजी कलर से बिन लेंगे उल्टे उल्टे। और ये मैरून वाले 2 फंदे मैरून से और बाकी इन फंदों को 18 फंदे ये हम बिनेंगे। अब ये देखिए हमने फंदे सब बिन लिए सीधी सिलाई में जो जैसा कलर। अब ये 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे यहीं से। जैसे हमने शुरू में यहाँ पे जब फंदे डालने के बाद ये 2 फंदे हमने उतार लिए थे, अब इसीलिए अब ये 2 फंदे हमने बिना बिने छोड़ दिए और बाकी फंदों को हम बिन लेंगे। अब 2 फंदे हम फिर यहाँ भी छोड़ेंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमने 2 फंदे इधर छोड़ दिए, अब 2 फंदे यहाँ छोड़ेंगे इसी तरह से जैसे हमने ये कली कंप्लीट की है इसी तरह से। अब ये मैं फंदे निकाल दूंगी तो आपको मेरी ये कली ये देखिए ऐसे आएगी इस तरह से, जो अगली कली यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो जब ये कली हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो ये बीच का गैपिंग भर जाएगा। इसी तरह से हम बनाएंगे। अभी 2 फंदे यहाँ छोड़ेंगे, फिर 2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। बीच में जब 4 फंदे रह जाएंगे तब उन 4 फंदों को नहीं छोड़ेंगे, फिर 2 फंदे हम उठाएंगे इसी तरह से। अब ये देखिए हम इसी तरह से बनाएंगे तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बनेगा। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं मारी थी इसीलिए, क्योंकि ये मुझे दिखाना था। तो ये देखिए हमारी ये बीच का भी गैपिंग बहुत छोटा बन के तैयार हुआ है और इसी तरह से ये हमारा खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार हुआ है और इसी तरह से ये हमारा 6 कली का डोरमेट बन के तैयार होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा। नमस्कार।